बोले चलो। तो वो 20 रानियाँ साथ में हो गई। बोले जब राजा ही नहीं रहे तो मैं क्या करें, हम क्या करेंगे, ऐसा राजपाट हमारे क्या काम का, जो मेरा राजा ही नहीं है तो हमारे राजपाट किस काम का, हम भी जाएंगे साथ में, राजा बाबा तो हम भी बाबा। पीपा जी महाराज हाथ जोड़ के, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे मैं भक्ति नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों को मैं नहीं ले जा सकता हूँ, आप अपना राजपाट संभालें, मैंने मेरे भतीजे को सुपुर्द कर दिया है और आप यहीं रहे, मुझे भक्ति करने दें। रानियाँ नहीं मान रही साहब। पीपा जी महाराज परेशान हो गए। रामानंद जी ने कहा कि ऐसा है, तुमसे नहीं मानेगी, अब तुम इधर आ जाओ। रामानंद जी ने वो पीपा जी महाराज को बैठा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। जाकर बोले अरे तुम सब जने चलोगी, एक भी पीछे नहीं लो। बोले ना, हम तो सब चलेंगे, जब राजा नहीं है तो हम भी जाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। गोपी चंदन घोल के ले गए, इतना सारा कटोरा में पूरा घोल बढ़िया बना के और लेके गए। बोले अपने कपड़े वस्त्र जो भी है सब जहाँ हो वहीं नंगी हो जाओ, बिल्कुल त्यागो, हाँ आती जाओ और मुकुट का अपना वो बनाओ, मैं तिलक करूँ और कमंडल हमारे पास बहुत है, एक एक कमंडल पकड़ो और चलो साधु बन के हमारे साथ में बाजार से निकलेगी, शर्माना नहीं है। हैं 19 रानियाँ शर्मा गई कि ऐसे बाबा नहीं बनना। राजा की रानी नंगी वहाँ बाजार में से निकलेंगी न, बाबा जी को भी चंदन लगा के ऐसा मेरे को नहीं, हमको नहीं बनना। वो तो अपने पलट के जाने लगी। लेकिन सबसे छोटी रानी थी सैसुरी नाम करके, वो खड़ी रही। उन्होंने कहा आप क्या विचार कर रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं। बोले हाँ। बोले खोलिए कपड़े। उनने फटाक से बोले उसके बटन तोड़ के बोला फेंक दिया और पेटीकोट खोल दिया, नंगी हो गई, खड़ी हो गई। रामानंद जी ने 12 तिलक करा और साड़ी दे दी कि महाराज मैंने लंगोटी कभी न बांधी है न जानती हूँ, आप फाड़ो। रामानंद जी ने फाड़ी, उसमें से लंगोटी बांधी और वो कमंडल लेकर पीपा जी महाराज के साथ में रवाना हो गई साथ। तो पीपा जी महाराज बोले कि इसको किसी और साधु के साथ कर लो, मेरे साथ तो नहीं रखूँगा। मेरे साथ नहीं रखूँगा। बोले पहले भगवान से तो मिलोगे ना, जोड़े बिना भगवान दर्शन नहीं देते, वो भी जोड़े से। तो फिर बात को स्वीकारी और फिर लेके चले साथ में द्वारकापुरी में पहुँचे। वहाँ रामानंद जी ने दर्शन कराया, मूल द्वार में, भेंट द्वार में, सब दर्शन करा के और रामानंद जी ने कहा अब हम तो जाने। बोले पीपा जी महाराज बोले मेरा मन लग रहा है, मैं कुछ दिन यहाँ बीता हूँ, तो रहो भैयापुरी में, आप आनंद लो, हैं भगवान के दर्शन करो, एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन दिए क्यों बचले। अब पीपा जी महाराज द्वारकाधीश के मंदिर में रोज़ जाए, दर्शन करें ना, आ जाए ना। एक दिन पंडित को पूछ बैठे तो पंडित जी तुम जो कह रहे हो साक्षात भगवान कहाँ है। बोले साक्षात तो महाराज वो समुद्र के बीच में जो भंवरी पड़ी वहाँ द्वारकापुरी बची हुई वहाँ रहते हैं, यहाँ थोड़ी, यहाँ तो ये आस्था की पूजा होती है। तो वो दोनों जने उसी के कहने से कूद गए, भवन में कूद गए। तो आगे गए तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी उनकी थाल लेके आरती करने के लिए सामने आए। आरती करके लेके गए, प्रद्युम्न जी ने पैर से द्वारकाधीश 7 दिन तक रखे। 7 दिन रखने के बाद में कहा कि अब पीपा जी महाराज वापस जाओ। बोलो प्रभु अब काय के लिए जाओ, जब मैं स्वर्ग में आ ही गया तो वापस सीताराम। बोले देखो तुम तो नहीं जाओगे, लेकिन कलयुग है आने वाला हैं। कलयुग में लोग कहेंगे देखो बड़ा कृष्ण भक्त बन रहा था, समंदर में कूदा, सालों मछलियाँ खा गई, ऊपर ही नहीं आया हैं, खा गई मछलियाँ, गाय को भगवान मिले, मेरे पे कलंक लगेगा। बोले आपको कलंक लगता है तो फिर मैं जाऊँगा। पीपा जी महाराज तैयार हुआ तो पीपा जी महाराज को शंख मोहर दी, जो आज द्वारका में जो मोहर लगती है ना, पीपा जी महाराज लाए थे। और रुक्मिणी जी ने जो साड़ी ओढ़ी थी वो ससुरी जी को उड़ा के वहाँ से विदा पाई और वहाँ से वापस आए भगवान छोड़ने। आके द्वारका सिंधु तट के एक कुटिया बना के रहने लगे, अपनी माला फेरने लगे। एक श्रीधर भगत आप जैसे मिल गया उनको, तो वो आवे, वो भगत भी ऐसे कि जिस दिन कोई साधु संत आवे तो भोजन करे और नहीं आवे तो नहीं करे, सीताराम करे।